Hello bachcho, let us read the question. So the question say, which of the following combinations has the dimension of electrical resistance where epsilon naught is the permittivity of vacuum and mu naught is the permeability of vacuum. तो बच्चे मुझे रेजिस्टेंस को एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट की फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? डायमेंशनल मेथड से। ओके क्लियर। तो बेटा मैं कुछ रेजिस्टेंस को लिखूंगा एप्सिलॉन नोट की पावर अल्फा, म्यू नोट का पावर बीटा, और फिर मैं दोनों साइड डायमेंशन पुट करके पावर को इक्वेट करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लूंगा और अपना सवाल बन जाएगा। क्या मेथड क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी टेक द पेन। देखिएगा जरा, तो मुझे रेजिस्टेंस को किसकी फॉर्म में लिखना है? एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में और म्यू नोट की फॉर्म में। तो मैंने मान लिया कि रेजिस्टेंस अपना होगा कुछ एप्सिलॉन नोट का पावर अल्फा और म्यू नोट का पावर बीटा, और मेरा मेन काम क्या रह गया? अभी मुझे अल्फा बीटा का वैल्यू बताना होगा, अपना सवाल बन जाएगा। तो बच्चे मुझे आर का, एप्सिलॉन नोट का और म्यू नोट का डायमेंशन पुट करना होगा। तो आइए जल्दी से हम इसे निकाल लेते हैं। आर का हम कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे जल्दी किससे निकलेगा? आपने पढ़ा होगा पावर अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस कितना होता है? आई स्क्वायर आर। उससे अपन बड़े आराम से आर का डायमेंशन निकाल पाएंगे बच्चे। सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर का डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। एनर्जी अपना बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, और टाइम के लिए मैंने टी से भाग कर दिया बच्चे। क्लियर है? करंट का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये अपना आर होगा। तो क्या आपको यहां से आर का डायमेंशन पता लग गया? डायमेंशन ऑफ आर विल बी व्हाट? एम एल स्क्वायर। टी का पावर कितना बनेगा? -3 बनेगा, और ए का पावर -2। ये अपने आर का डायमेंशन है। अब मुझे एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन बताना है, क्या होगा? देखिएगा जरा, वो कैसे निकालेंगे? इसके भी बहुत तरीके हैं निकालने के, बट सबसे इजी कौन सा पड़ेगा? बच्चे आप सभी कूलम्स लॉ जानते हैं भली भांति, कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच का, वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। यहां से मैं एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन लिखूंगा। बोलो क्लियर है बात? आइए लिखते हैं। तो एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन किसका कैसा बनेगा? Q1 Q2 ऊपर, और नीचे अपना F4 आर स्क्वायर आएगा बच्चे। अब बताओ Q का डायमेंशन क्या होगा? आप सभी जानते हैं करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होगा। सो चार्ज विल बी करंट इनटू टाइम। सो करंट अपना ए में, टाइम अपना टी में, ऐसे दो बार है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा। अपॉन फोर्स अपना क्या होगा? एम एल टी माइनस का 2। आर स्क्वायर क्या बनेगा? लेंथ का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है इतना? अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो भाई m का पावर क्या बनेगा? -1 बनेगा। l का पावर देखो 3 है, तो ऊपर जाकर कितना बनेगा? -3 बनेगा। a का पावर 2 है, रहने दो। और t का पावर कितना बनेगा? क्या t का पावर 4 बन जाएगा? ये अपना एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन है। क्या बात क्लियर है? क्या समझ गए? अब हमें म्यू नोट का भी लिखना होगा। इसके भी लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे सिंपल वे क्या होगा? आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल वायर्स में अगर करंट फ्लो होगा तो उनके बीच का फोर्स क्या होता है, उससे निकालना काफी इजी रहता है। तो आपने पढ़ा होगा बच्चे कि अगर अपने पास दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, से इसमें करंट I1 बह रहा है, इसमें करंट I2 बह रहा है, और यहाँ पे अपना सेपरेशन D बोल रहा हूं मैं, तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन कैसे करते हैं? दिस इज बेसिकली म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई डी। ये अपना फॉर्मूला होता है। मैंने F अपॉन L क्यों डिफाइन करा? बिकॉज दोनों का लेंथ इन्फिनिटी है, तो यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना प्रेफरेबल होता है, बिकॉज हमें लेंथ तो इन्फिनिटी गिवन है। क्लियर? तो यहां से अपन बड़े आराम से म्यू नोट का डायमेंशन निकाल पाएंगे। आओ बच्चे फटाफट निकालते हैं, देखिएगा जरा बस ढंग से। तो अपना म्यू नोट क्या बनेगा? म्यू नोट का डायमेंशन किसकी फॉर्म का बनेगा? देखो जो एल का होगा डायमेंशन वही डी का होगा, तो इसे मैं अवॉइड कर रहा हूं। 2 पाई का कुछ भी डायमेंशन नहीं होने वाला। तो बच्चे जो म्यू नोट का डायमेंशन होगा वो क्या बनेगा? एफ अपॉन I1 I2 की फॉर्म का बनने वाला है। क्या बात क्लियर है? अब देखना, एफ का अपना बनता है एम एल टी माइनस का 2, और करंट अपना ए में होगा तो ए का पावर -2 ऊपर आएगा।
तो मैंने सबका डायमेंशन निकाल लिया। अब बस मुझे इस इक्वेशन में पुट करना होगा। क्या बात क्लियर? तो बच्चे अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो अपना कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा। ये अपना आर का डायमेंशन है, ये अपना एप्सिलॉन नोट का, और ये अपना म्यू नोट का। एप्सिलॉन नोट का पावर अल्फा और म्यू नोट का पावर बीटा। एक बार चेक कर लो क्या मैंने सही लिखा है। बच्चे देखो आर का अपना है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक है बच्चे, मैच कर गया। अब जरा इसका मैच करो, एम माइनस 1 एल माइनस 3 ए स्क्वायर टी 4, ए स्क्वायर टी 4। बिल्कुल बच्चे मैच कर रहे हैं। म्यू नोट का देखो एक बार, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। ठीक है बच्चे, तो ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करके पावर को इक्वेट करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना होगा, अपना प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। क्लियर? आइए करते हैं। देखो जरा, यहां पे m का पावर क्या है बच्चे? यहां पे m का पावर है माइनस का अल्फा, और यहां m का पावर कितना है? बीटा, तो प्लस बीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब l को देखो, यहां पे l का पावर माइनस का 3 अल्फा है, और यहां l का पावर बीटा है। यहां t का पावर 4 अल्फा है, यहां t का पावर माइनस का 2 बीटा है, यहां पे a का पावर 2 अल्फा है, और वहां पे माइनस का 2 बीटा है। यही तो बनने वाला होगा। और यहां से बच्चे क्या मिलेगा हमें? एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3 ए का पावर माइनस का 2। अपने पास दो वेरिएबल है और अपने पास 4 इक्वेशन बनने वाला है। यू कैन सी बेटा, अगर मैं m का पावर इक्वेट करूंगा, फिर l का, फिर t का, फिर a का, अपने पास 4 इक्वेशन बनेगा। बट मुझे दो की नीड है, तो मैं कोई भी दो ले रहा हूं। मैं स्टार्टिंग की दो लिखने वाला हूं। मैं पावर इक्वेट करूंगा m की और l की। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। सो इफ आई इक्वेट द पावर ऑफ m, माइनस अल्फा प्लस बीटा विल बी 1। और अगर मैं l का इक्वेट करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस का 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 2 बनेगा। बोलो क्लियर है? अब जरा इनको मैं माइनस करूंगा ताकि मेरा बीटा एलिमिनेट और मुझे अल्फा का वैल्यू मिल जाए। तो माइनस करेंगे तो बच्चे देखो ये प्लस बन जाएगा, राइट? बिकॉज में इनको माइनस से प्लस बनेगा, ये अपना माइनस, ये अपना माइनस। तो क्या आपको दिखा? यहां से 2 अल्फा बन गया और यहां से अपना माइनस 1 बन गया है। तो अल्फा इज बेसिकली माइनस का हाफ। क्या बात क्लियर है? अब अगर एक बार अल्फा नोन हो गया तो बीटा भी निकल जाएगा। बीटा क्या बनेगा? बीटा इज 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा मींस 1 माइनस 1/2, दैट विल बी 1/2। तो बच्चे बीटा अपना 1/2 बन गया, अल्फा अपना माइनस 1/2 बन गया। तो जो आर को मैंने लिखा था एप्सिलॉन नोट की पावर अल्फा, तो माइनस हाफ बनेगा। म्यू नोट का पावर बीटा, तो प्लस हाफ बनेगा। तो बच्चे क्या दिखा मुझे? म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट का क्या बन गया? अंडर रूट बन जाएगा। क्या क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया? तो बच्चे कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।